Hello students, I am Divya Saxena. Welcome to our YouTube channel Study with Aman and Divya. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जिसको हम लोग विशेषण भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एडजेक्टिव की टाइप्स और एग्जाम्पल्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे टाइप्स समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव Adjective are the words or the clauses that show the quality of noun, pronoun or provide some additional information about them. विशेषण वो शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको और अच्छे से समझते हैं। द रैट इज़ बिग। अब आप देखिए इसमें बिग क्या है, बिग हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो हमारे रैट की विशेषता बता रहा है कि चूहा बड़ा है, तो यहाँ पर नाउन हमारा क्या हो जाएगा, रैट, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, बिग, जो कि हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है देव इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर आप देखिए देव और बॉय हमारे क्या है, नाउन है। अब इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, इसकी क्वालिटी के बारे में कौन बता रहा है, गुड, तो यहाँ पर गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आई हैव फ्यू बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं। फ्यू हमारा क्या हो जाएगा, फ्यू हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये बुक्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है लता इज़ ए क्लेवर गर्ल। अब इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, क्लेवर, बिकॉज लता क्या है, चालाक लड़की है, तो उस लड़की की विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा वर्ड है वो, क्लेवर, तो इसीलिए इस सेंटेंस में क्लेवर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ ब्लैक कार। इसमें भी हमारा नाउन जो है वो कार है और कार कैसी है, ब्लैक है, तो ब्लैक जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवम इज़ ब्रेव। अब इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, शिवम बहादुर है, तो यहाँ पर ब्रेव हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो शिवम की विशेषता बता रहा है, शिवम की क्वालिटी बता रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ब्रेव जो है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है शी वॉज ब्यूटिफुल। वह सुंदर थी, तो यहाँ पर भी ब्यूटीफुल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो उस लड़की की सुंदरता को दर्शा रहा है, इसीलिए वो उसके क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ब्यूटीफुल जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, क्योंकि ब्यूटीफुल हमारा इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है राखी इज़ माई सिस्टर हु प्लेज विद यू। अब इसमें क्या कह रहा है, राखी मेरी बहन है जो तुम्हारे साथ खेलती है। अब इसमें हु प्लेज विद यू, ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या कर रहा है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताता है, उनकी क्वालिटी को डिफाइन करता है, साथ ही उनके बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हो वो हमें प्रोवाइड करता है।
ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव के काइंड्स में. ओके, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हमारे 9 टाइप्स के हैं. ओके, फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और इसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरल एडजेक्टिव. फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट interrogative adjective. Next possessive adjective. Next proper adjective. And last emphasizing adjective. ओके, अब देखिए एडजेक्टिव को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. 1 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड रिस्ट्रिक्टिव और लिमिटिंग एडजेक्टिव, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंडर में हमारा सिर्फ एक ही एडजेक्टिव आता है, वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या फिर उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोल सकते हैं. ओके, और बाकी सारे 8 बचे हुए एडजेक्टिव हमारे लिमिटिंग और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंडर में आते हैं. ओके, देखिए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट काइंड पर. ओके, फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं. ओके, द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. वो एडजेक्टिव जो वाक्य में किसी नाउन के गुणदोष, रूप, रंग या फिर आकार प्रकार के बारे में हमें बताते हैं या फिर उसका वर्णन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ये सारे क्या हैं, ये हमारे सेंटेंस में आने वाली नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. ओके, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, चलिए अब हम इसको सेंटेंसेस की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट है आई हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. अब हाउस यहाँ पर हमारा नाउन है और नाउन से पहले हमारा ब्यूटीफुल आया है, जो कि हमारा क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमें हाउस के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल है, तो ये उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है शी इज़ अ नॉटी गर्ल. वह शरारती लड़की है. अब इसमें नॉटी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वो गर्ल के नेचर के बारे में डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए जो नॉटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट है दिस इज़ ए हैवी बॉक्स. अब यहाँ पर नाउन हमारा क्या है, बॉक्स, और बॉक्स की क्वालिटी को कौन बता रहा है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इस सेंटेंस में क्या है, हैवी. हैवी जो है वो बॉक्स के बारे में हमें बता रहा है. बॉक्स हमारा नाउन है, इसीलिए इस सेंटेंस में हैवी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट है अशोक वॉज अ ग्रेट किंग. अशोक महान राजा थे. अब किंग जो है वो हमारा क्या है, नाउन हो जाएगा, अशोक. अब देखिए इसमें ग्रेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्यों, क्योंकि ये किंग की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, उनके गुण दोष के बारे में बता रहा है, वर्णन कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में हमारा जो ग्रेट वर्ड है वो ग्रेट हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. द वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, वो ऐसे शब्द
जो किसी भी वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए किए जाते हैं, उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, सम, मच, लिटिल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नो, एनी, मोस्ट, एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी भी सेंटेंस में हमें उस सेंटेंस के बारे में, उसके नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ओके। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है, द बेबी हैज़ ड्रंक मच मिल्क। अब आप देखिए, इसमें मच जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि जो ये क्या है, हमारे मिल्क की क्वांटिटी को बता रहा है, इसीलिए जो मिल्क जो है वो हमारे अप्रोक्सीमेशन क्वांटिटी कौन बता रहा है? मच। मच हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, ही हैज़ टेकन हाफ कप ऑफ टी। अब इस सेंटेंस में हाफ जो है वो हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये कप ऑफ टी की क्वांटिटेटिव या फिर अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, शो कर रहा है, इसीलिए हाफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, आई हैव इनफ मनी। अब इस सेंटेंस में इनफ जो वर्ड है वो हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये मनी के अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो इनफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ओके। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा वर्ड जो उस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी मात्रा के होने का बोध करा रहा है, मात्रा के बारे में बता रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ओके। चलिए, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस is called numeral adjective और adjective of number। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में संख्या का बोध कराते हैं, उनको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन के नंबर, संख्या के बोध कराते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, सिंगल, डबल, ईच, सेवरल, ऑल, ये सारे हमारे क्या हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस में उसके नंबर का, जो भी नाउन और प्रोनाउन होता है, उसके संख्या का बोध कराते हैं ये वर्ड्स। ओके। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैनी बॉयज़ कम हियर। बहुत से लड़के यहाँ आते हैं। अब बॉयज़ जो है वो हमारा क्या है? नाउन है, और मैनी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन यानी कि बॉयज़ की संख्या का बोध करा रही हैं। ओके। हमें बॉयज़ की संख्या के बारे में बता रही हैं, तो इसीलिए मैनी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, देयर आर 9 persons इन अ ग्रुप। अब यहाँ पर 9 जो है वो हमारा क्या है? वो है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव, बिकॉज ये ग्रुप में पर्सन्स की संख्या के बारे में हमें बता रहा है, इसीलिए 9 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके। लेकिन अब न्यूमरल एडजेक्टिव को भी हमने क्या किया है? 2 टाइप्स में बांटा है, इनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन से हैं हमारे? फर्स्ट है हमारा डेफिनेट न्यूमरल एंड सेकंड है हमारा इनडेफिनेट न्यूमरल। ओके। अब देखिए, अब इसमें डेफिनेट न्यूमरल में डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। डेफिनेट न्यूमरल के अंडर में हमें जो भी नंबर ऑफ पर्सन्स होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई हैव 7 पेन्स।
मेरे पास 7 पेन हैं, तो यहाँ पर जो 7 है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेट न्यूमरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें पर्टिकुलर एक संख्या दे रखी है, एक नंबर दे रखा है जो कि हमारा एग्जैक्ट है। नेक्स्ट है शिवम हैज़ 3 सिस्टर्स। अब यहाँ पर 3 जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेट न्यूमरल, बिकॉज ये भी हमारी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट है इंडेफिनिट न्यूमरल। इसमें क्या होता है, डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। इसमें हमें संख्या के बारे में तो पता होता है बट नॉट एग्जैक्ट संख्या के बारे में नहीं पता होता है। और न्यूमरल एडजेक्टिव में हम सिर्फ संख्या के बारे में जानते हैं, नॉट डेफिनेट और इनडेफिनेट। बट इसको भी न्यूमरल एडजेक्टिव को भी हमने 2 टाइप्स में बांटा है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट के अंडर में क्या आ जाएगा हमारा, जो कि जिसमें हमें संख्या की एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है, वो हमारे किस में आ जाएंगे, इनडेफिनेट न्यूमरल में। ओके, अब इसका कुछ एग्जाम्पल, फ्यू गर्ल्स हैव कम। अब कुछ लड़कियां आई थी। अब इस सेंटेंस में हमारा फ्यू जो है वो क्या है, वो हमारा जो गर्ल है सेंटेंस में वो हमारा नाउन है, बट फ्यू हमारा इनडेफिनेट न्यूमरल हो जाएगा क्योंकि ये संख्या के बारे में बता रहा है बट नॉट एग्जैक्ट। हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता है कि कितनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। उसी तरीके से ही हैज़ सेवरल बुक्स। अब इस सेंटेंस में भी सेवरल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट न्यूमरल, बिकॉज सेवरल में भी हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स की, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बुक्स की जानकारी नहीं है। इसीलिए हमारे जो न्यूमरल एडजेक्टिव हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। अब उसमें हमारी संख्या के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वर्ड्स विच पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं या फिर किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं या फिर वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। साथ ही ए, एन, द, ये भी क्या है, ये भी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सारे हमारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग्स की ओर संकेत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट पेन इज़ योर्स, वह पेन तुम्हारा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, दैट जो है वो पेन को, एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पेन के बारे में हमने बात की है, वह पेन, तो इसीलिए ये पेन को पॉइंट आउट कर रहा है और जो कि डेफिनेट है, इसीलिए दैट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दिस बॉय इज़ फेटर देन यू, यह लड़का तुमसे मोटा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यह लड़का, यह जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए दिस जो है वो हमारा इस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है दोज ट्री आर क्वाइट टॉल। अब इसमें भी दोज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि वह एक निश्चित जो भी पेड़ हैं उनके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, तो दिस बुक, यह जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज ये किसी भी स्पेसिफिक बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दिस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रेफर members of a group as individual is called distributive adjective। ऐसे शब्द जो किसी भी ग्रुप या फिर समूह में प्रत्येक इंडिविजुअल को इंडिकेट करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। किसी भी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में बताया जाए या फिर
एक या फिर एक भी नहीं के बारे में बोध कराया जाए तो उस एडजेक्टिव को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ईच है, एवरी है, आइदर और नाइदर, एनी, वन, बोथ, ये सारे हमारे कैसे एडजेक्टिव हैं जो किसी भी ग्रुप में प्रत्येक इंडिविजुअल को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय हैज़ कम। अब यहाँ पर ईच जो है वो प्रत्येक लड़का, तो यहाँ पर ईच जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बिकॉज ये प्रत्येक लड़के के बारे में बात हो रही है। ग्रुप में चाहे जितने भी लड़के हों, लेकिन हम हर एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा ईच जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है नाइदर बुक वॉज इंटरेस्टिंग। अब नाइदर जो है वो, नाइदर नॉर जो है वो हमारा किसी भी दो में से किसी भी एक भी नहीं के बारे में बोध कराया गया है, तो इसमें हम लोगों का नाइदर जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि वाक्य में या तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में बात की जा रही हो, या फिर एक के बारे में, या फिर एक भी नहीं होने का बोध कराया जा रहा हो, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंडर में ही आता है। तो नाइदर जो है वो एक भी नहीं के सेंस में आ रहा है, तो वो भी हमारा किसके अंडर में आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंडर में। ओके, नेक्स्ट है एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट येस्टरडे। अब इसमें एवरी जो है वो प्रत्येक के सेंस में आ रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है हमें हर एक बच्चे के बारे में, हर एक लड़के के बारे में। तो ये हमारा एवरी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें प्रत्येक लड़के के बारे में हमें बात की जा रही है, इसीलिए जो एवरी है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंडर में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वर्ड्स that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective। ऐसे शब्द जो किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो किसी भी वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल विच, वॉट, हुज, एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ओके, ये नाउन के साथ किसी भी क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हुज बुक इज़ दिस। अब देखिए बुक जो है वो हमारा क्या है? नाउन, लेकिन अब हुज ये किसकी किताब है? तो हुज जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के साथ क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच कार इज़ योर्स। अब कार जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन, बट इसको क्वेश्चन फॉर्म में कौन चेंज कर रहा है? विच, तो विच हमारा क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वॉट काइंड ऑफ मैन आर यू। अब देखिए मैन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन, बट वॉट जो है वो हमारा नाउन के साथ आ रहा है, तो वॉट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में नाउन के साथ अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू शो पोजीशन और बिलोंगिंगनेस। पॉजिटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं, ऐसे शब्द जो अधिकार या फिर अपनापन शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? ये पॉजिटिवनेस और बिलोंगिंगनेस शो करते हैं। ओके, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी चीज़ पर, नाउन या फिर प्रोनाउन पर अधिकार या फिर अपना एक अपनापन शो करते हैं, वो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई बुक हैज़ बीन लॉस्ट। अब देखिए माई बुक,
आपको लग रहा है ना ये पोजेशन शो कर रहा है, माई जो वर्ड है वो पोजेशन शो कर रहा है, मेरी किताब खो गई थी। अब देखिए इसमें माई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है योर फादर इज कमिंग, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। अब देखिए योर फादर, अब योर क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज कर रहा है किसको, पोजीशन शो कर रहा है हमारे योर जो वर्ड है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट इज हिज चेयर। अब देखिए हिज जो है वो क्या है, वो एक अधिकार शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, हिज जो है वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी प्रॉपर नाउन के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर कोई भी एडजेक्टिव ऐसा वर्ड जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडियन, अमेरिकन, जापानीज एट्सेट्रा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी, अब इंडियन किससे बना है, इंडिया से, तो ये हमारा और इंडिया जो हमारा नाउन है, नाउन से फॉर्मेशन हुआ है ना इस एडजेक्टिव का, तो इंडियन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए जापानीज, जापानीज किससे फॉर्मेशन हुआ है, जापान से। ओके, तो वो हमारा क्या है, जापान हमारा नाउन है। ठीक है, इसीलिए जापानीज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट इटालियन फूड आर इन किचन। अब आप इसमें देखिए इटालियन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, बिकॉज ये इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, हमारी प्रॉपर नाउन इटली से। ओके, तो इटालियन जो है वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मेशन इटली जो कि हमारी नाउन है उससे हुआ है। नेक्स्ट है ही इज़ अ रशियन वर्कर। अब देखिए रशियन, रशियन भी क्या है, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा बिकॉज उसका फॉर्मेशन हमारी प्रॉपर नाउन रशिया से हुआ है। ओके, ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काइंड पर। नेक्स्ट है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो हम किसी भी नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी वाक्य में किसी भी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल वेरी, ओन, टोटल, एब्सोल्यूट, कंप्लीट एट्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बिकॉज ये जो है वो हमारे किसी भी नाउन पर दबाव डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कुक्ड इट विद माई ओन हैंड्स, मैंने ये अपने हाथों से बनाया। अब देखिए अपने, ओन जो है वो हमारा क्या है, वो एम्फेसाइज कर रहा है कि मैंने खुद के हाथों से प्रिपेयर किया है, तो ओन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दिस इज द वेरी कार विच आई वॉन्टेड टू बाय। ये वही कार है जिसको मैं खरीदना चाहता था। अब देखिए अब इसमें क्या है, वेरी, वेरी हमारा क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बिकॉज ये वही कार है। अब वही जो है वो एक प्रेशर शो कर रहा है उस कार पर, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आई सॉ हिम विद माई ओन आइज। अब देखिए मैंने खुद की आंखों से, अब देखिए खुद की, तो ओन जो वर्ड है वो हमारा स्पेशल प्रेशर बना रहा है, विशेष दबाव बना रहा है किसी भी नाउन पर, तो इसीलिए ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ओके, अब देखिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एडजेक्टिव के टाइप्स, काइंड्स और कुछ एग्जाम्पल्स, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
Thanks for watching.